अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो अभी भी थोड़ा सा गला ख़राब है, तो आवाज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। आज हम मीज़ान बैंक के करंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ना सिर्फ करंट अकाउंट के बारे में, बल्कि करंट अकाउंट की मैं मुकम्मल डिटेल आपको मीज़ान बैंक की बताऊँगी, उसके खोलने का तरीका क्या है। इसके अलावा उसकी चेकबुक या ATM कार्ड के चार्जेस आपको कितने लगेंगे 2024 में, और कुछ अहम बातें हैं करंट अकाउंट के बारे में, यानी कि अकाउंट ओपन करवाते हुए मीज़ान बैंक में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये मीज़ान बैंक की जो है वो, मीज़ान बैंक जैसा कि आप जानते हैं वन ऑफ द बेस्ट बैंक है, नो डाउट। मीज़ान बैंक में अब यहाँ पे हम अकाउंट के बारे में डिटेल चेक करना जा रहे हैं। तो करंट अकाउंट में इसकी बेसिकली ये हैं, इन्होंने जो है ना करंट अकाउंट की, मैंने इसके ऊपर ना सारी डिटेल चेक की थी। इन्होंने करंट अकाउंट की बहुत ज़्यादा सब कैटेगरीज नहीं बनाई हुई हैं। सेविंग अकाउंट की कुछ स्पेशल कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जैसे कि ये देखें, स्पेशल सेविंग अकाउंट्स में मीज़ान बचत अकाउंट है, लबैक अकाउंट है, मीज़ान किड्स क्लब अकाउंट, यानी कि बहुत सी सेविंग कैटेगरीज बनाई हुई हैं। लेकिन करंट अकाउंट में इनकी ज़्यादा कैटेगरीज नहीं है। करंट अकाउंट में इनकी जो है कैटेगरीज यही है, रुपी अकाउंट है, डॉलर अकाउंट है, यूरो अकाउंट है, यानी कि आप फॉरेन करेंसीज में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जो रुपीस करेंसी में अकाउंट है, यानी कि PKR करेंसी में रुपी करंट अकाउंट एक ही है आप, और वो अकाउंट कोई भी ओपन करवा सकता है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि ये आपको बगैर किसी इंटरेस्ट के अकाउंट होता है करंट अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, आपकी जितनी अमाउंट होती है वो उतनी ही रहती है, उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट या प्रॉफिट नहीं मिलता है। इसके अलावा ये जो अकाउंट है मीज़ान करंट अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनीज, यानी कि जिसने भी करंट अकाउंट ओपन करवाना है वो ये एक कैटेगरी में अकाउंट ओपन करवा सकता है। हर बंदे की रिक्वायरमेंट जो होंगी वो ज़ाहिरी बात है डिफरेंट होंगी। इंडिविजुअल भी अकाउंट ओपन करवा सकता है, यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या पेंशन ले रहे हैं या अपने ज़ाती नेम से किसी भी मकसद के लिए अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि आप सिंगल ऑनर मेंबर है किसी बिज़नेस के, यानी कि आप कोई बिज़नेस चला रहे हैं, कोई परचून की दुकान चला रहे हैं, कोई स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं जिसके आप सोल ऑनर हैं, यानी कि वाहिद ऑनर है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है। आप भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है तो आप पार्टनरशिप डीड की बेस पे पार्टनरशिप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं वो भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं। इसके अलावा जो फ्रीलांसर्स हैं, जो फाइवर अपवर्क वगैरह पे काम करते हैं, वो भी अपना सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ ऑफ इनकम प्रोवाइड करके फ्रीलांसिंग के लिए अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यानी कि ये एक इनका रुपी करंट अकाउंट कोई भी ओपन करवा सकता है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से उसको मिल जाएंगे। इसके की फीचर्स मैं अब आपको बता देती हूँ। इसमें फ्री चेकबुक है, कोई चार्जेस नहीं है चेकबुक इशुएंस के। इसके अलावा पेमेंट ऑर्डर्स या बैंकर चेक्स आप बनवाते हैं तो वो भी आपके लिए फ्री है। फ्री इंटरनेट बैंकिंग है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपये से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और नीचे जो है मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि अगर आप इन 3 कंडीशन में फॉल करते हैं, 3 कैटेगरी में, यानी कि मुस्तहकीन ऑफ ज़कात, स्टूडेंट, या फिर कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के सैलरीड पर्सन या पेंशनर्स हैं, तो आपको ये 1000 रुपये देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन ब्रांच बैंकिंग आपको फ्री मिलती है। आपको प्रायोरिटी डेस्क मिलता है, यानी कि आप जाके अपनी कोई भी मसला मसाइल जो है वो ऑफिसर से डिस्कस कर सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल्स, कोई ट्रांजैक्शंस पे या पैसे निकलवाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जब चाहें पैसे निकलवा सकते हैं और जितने चाहें निकलवा सकते हैं। अनलिमिटेड विड्रॉल्स हैं, आप जब मर्जी चेक के ज़रिए निकलवाने हैं तो बैंक से आप जितने मर्जी चेक विड्रॉ करवा सकते हैं। ATM से निकलवाने हैं तो आप डेबिट कार्ड के ज़रिए जब मर्जी जितने चाहे पैसे निकलवा सकते हैं। कोई डिडक्शन नहीं है लो बैलेंस पे, कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, यानी कि अगर आपके अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो भी होगा तो भी आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब अकाउंट ओपन आप किस तरह से करवा सकते हैं।
आप इसका फॉर्म फिल करके आप रीड आउट कर सकते हैं, या ब्रांच विजिट करके फॉर्म फिल करके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ब्रांच विजिट कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि हम बिजी हैं या कोई भी सोल प्रोप्राइटर है या कोई भी ऐसा पर्सन है जो ब्रांच विजिट नहीं कर सकता, वो यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करें और जो भी रिलेशनशिप मैनेजर होगा आपकी कंसर्न ब्रांच का, आप जो भी यहाँ पे नियरेस्ट ब्रांच एंटर करेंगे वो आपसे कॉन्टेक्ट करके आपका अकाउंट ओपन करने के लिए आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना इनके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर से कुछ अहम बातें हैं वो मैं आपको लाजमी बताऊंगी। ये मैंने इसका फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, मैं उसमें से बता देती हूँ आपको। अगर आपने डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इनका मैंने वहीं से डाउनलोड किया था, जो इंडिविजुअल, जॉइंट और सोल प्रोप्राइटर के लिए है। ठीक है, यानी कि अगर आपने अपने नाम से अकाउंट ओपन करवाना है तो आप ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म रीड आउट कर सकते हैं। इसके जो मेन बात मैंने आपसे करनी थी डॉक्यूमेंट्स के बारे में अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इसके पेज नंबर 5 के ऊपर इसके अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अब इसमें देखें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रीड आउट किए हुए हैं और ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने अपनी अकाउंट ओपनिंग, बैंक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग बताया हुआ है। तो ये ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ वही है, फिर भी मैं आपको समराइज़ करके बता देती हूँ। आपने अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है, यानी कि आपका आईडी कार्ड है तो आपने आईडी कार्ड लेके जाना है। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आपने अपना पासपोर्ट, वीज़ा, वर्क परमिट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ लेके जाना है। जो भी आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना है। अगर आप सैलरीड पर्सन है, नंबर 2 पे जो है सैलरीड पर्सन है, इसको मैं समराइज़ करके आपको बता देती हूँ। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपने सैलरी स्लिप लेके जानी है। अगर आपने न्यू ज्वाइनिंग दी है तो आप अपना जो है वो जो आपका ऑफ़र लेटर होगा, ठीक है, या फिर जो आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट होगी कि मैंने इस दिन से ज्वाइन कर लिया है, ज़ाहिर बात है कि अभी आपकी सैलरी नहीं आई तो सैलरी स्लिप कहाँ से आएगी। तो वो आपके जो ऑफरिंग लेटर्स हैं ना, अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप लेके जा सकते हैं। या फिर आप सैलरी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, यानी कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं आप उनसे कहें कि अपने लेटर हेड के ऊपर आपको कंफर्मेशन दे दें कि ये बंदा हमारे पास इस डेट से जॉब कर रहा है और उसकी अभी फर्स्ट सैलरी ड्यू है या इतनी सैलरी उसको मिलने वाली है, तो वो आप एज अ प्रूफ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर के मुल्क काम करते हैं, वहाँ पे कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपने अपना अकामा, वर्क परमिट, वीज़ा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ले जाने हैं। यहाँ पे नंबर 3 पे सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड में सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि आप अगर अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो आपने अपनी लेटर हेड ले जाना है। लेटर हेड के ऊपर जो भी उनकी अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट का परफॉर्मा होगा वो खुद ही प्रिंट करके आपसे साइन करवा लेंगे। सिंपली आपने बस लेटर हेड ले जाना है, ठीक है। ये आपका प्रूफ ऑफ बिजनेस होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट में भी यही होता है। अगर आपका एनटीएन बना हुआ है ठीक है, नहीं बना हुआ नो इशू। आप अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट जो है वो आपने अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट और सोल प्रोप्राइटरशिप डिक्लेरेशन ऑन बिजनेस लेटर हेड। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप डिक्लेरेशन क्या होती है कि वो आपसे 2 लेटर हेड लेते हैं। एक लेटर हेड के ऊपर आपसे अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट लिखवाते हैं कि मैं अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूँ और ये मेरा जो है जो भी उनका स्पेसिफिक परफॉर्मा होता है। और डिक्लेरेशन क्या होती है, जिसके ऊपर आप डिक्लेयर करते हैं कि इस बिज़नेस में मेरे अलावा कोई ऑनर नहीं है, मैं जो है एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे ये बिज़नेस चला रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही यही होता है कि आप इस बिज़नेस के सिंगल ऑनर हैं। इसके अलावा माइनर पर्सन अकाउंट, अच्छा माइनर के ऊपर ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि माइनर जो होते हैं वो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं जिनका अकाउंट ओपन करवाया जाता है गार्डियन की बिहाफ पे, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और ये मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन, स्पेशल कंसिडरेशन, ये 2 जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो आपका जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कंप्लीट अगर इसके डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मेरी बैंक अकाउंट ओपनिंग की डॉक्यूमेंट्स की वीडियो देख सकते हैं। देन उसके बाद एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, इनकी कुछ अंडरटेकिंग्स हैं, ये मैं आपको बता दूं कि अंडरटेकिंग्स कब कब ली जाती हैं। एक तो ये अकाउंट ओपनिंग की अंडरटेकिंग होगी कि आपने जो है वो अकाउंट ओपन करवाना है और जो भी आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है वो आपने पढ़ लिया और आप इसको ओके करते हैं। इसके अलावा अगर आपका आईडी कार्ड की बैक साइड के ऊपर एड्रेस चेंज है और आप उनको एड्रेस कुछ और बता रहे हैं कि मेरे जो भी करेस्पॉन्डेंस हो वो इस न्यू एड्रेस पे हो, तो जब दोनों एड्रेस में डिफरेंस होगा तो वो आपसे ये वाली अंडरटेकिंग लेंगे, रेजिडेंशियल एड्रेस ऑन आईडी कार्ड एंड ये जो डिफरेंस होगा ये एड्रेस की अंडरटेकिंग लेंगे। इसके अलावा अगर आपके सिग्नेचर आईडी कार्ड पे और हैं और आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर कुछ और करना चाहते हैं,
आप चाहते हैं कि मैं ये शनाख्ती कार्ड वाले साइन नहीं करना चाहता, मैं कुछ और साइन अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर करना चाहता हूँ, तो फिर आपसे वो ये अंडरटेकिंग लेंगे, ठीक है, जिस पे बीएम के साइन होंगे, आपके शनाख्ती कार्ड वाले साइन होंगे, और साथ में आप जो एओएफ के ऊपर यानी कि अकाउंट के लिए जो साइन इस्तेमाल करना चाहते हैं वो वाले साइन होंगे। एक ये अंडरटेकिंग हो गई, यानी कि आप अपने आईडी कार्ड से डिफरेंट साइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर्ड है और आपने नया बनने के लिए दिया हुआ है और आपके पास नादरा का टोकन है, आप उसकी बेस पे अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं। ये तीसरी अंडरटेकिंग उसी चीज़ के लिए है कि आप ये आपसे अंडरटेकिंग लेते हैं कि आप 90 दिन के अंदर 90 डेज़ के अंदर अपना नया शनाख्ती कार्ड यहाँ पे जमा करवाएंगे और अपडेट करवाएंगे, ठीक है। अगर आप अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपका अकाउंट आर्जी तौर पे बंद हो जाता है। तो ये आप यानी कि एक्सपायर आईडी कार्ड पे भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन उसकी ये कंडीशन होती है कि आपके पास नादरा की रिसीट होनी चाहिए नए कार्ड के लिए जो आपने अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा आपसे वो ये अंडरटेकिंग ले लेते हैं। दूसरा, आपका आईडी कार्ड नियर टू एक्सपायरी है, यानी कि विद इन 45 डेज़ में आपका कार्ड एक्सपायर हो जाएगा या कुछ भी है, तो आपसे फिर ये अंडरटेकिंग ली जाती है कि जैसे ही आपका नया कार्ड बनेगा वो उसको अपडेट करवाएंगे, अदरवाइज आपका अकाउंट आर्जी तौर पे बंद हो जाएगा। ये लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, ऑथराइज्ड टू मार्क डेबिट ब्लॉक ऑन माय अकाउंट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन, कि आप अपने अकाउंट में जमा तो करवा सकेंगे लेकिन कोई भी डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। अच्छा, इन सारी अंडरटेकिंग्स के लिए आपको 2 विटनेस चाहिए होंगे और बीएम के साइन चाहिए होंगे, तो आप कोई से भी जानने वालों के 2 विटनेस यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अंडरटेकिंग्स थी जो मैंने आपको बतानी थी, जो अहम बातें थी। अब मैं आपको चार्जेस बता देती हूँ। इसकी मैंने कंप्लीट डिटेल आपको मिज़ान अकाउंट की बता दी है, क्योंकि मुझे कमेंट भी आया था कि मिज़ान अकाउंट के करंट अकाउंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कंप्लीट। मिज़ान बैंक के चार्जेस यानी कि एटीएम कार्ड के और चेकबुक के चार्जेस मैं आपको बता देती हूँ। आप खुद भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपने रिक्वायर्ड चार्जेस मालूम करने हो आप पता कर सकते हैं। मिज़ान बैंक की वेबसाइट ओपन करें, वेबसाइट ओपन करके सबसे बॉटम साइड पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड्स के ऑप्शन में सारी चीज़ें आ रही हैं। ये स्केड्यूल ऑफ चार्जेस हैं, ये आपको सामने फ्रंट पे ऑप्शन दे देंगे। आपको उर्दू में चाहिए उर्दू में ले लें, सिर्फ चेंजेस आपने देखनी है, सारे नहीं देखने, तो ये लास्ट वाले आप डाउनलोड कर लें। और अगर इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ये स्केड्यूल ऑफ चार्जेस हैं जो कि जनवरी से जून 2024 तक के लिए अपडेट हुए हैं। अब इसमें हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये डाउनलोड हो जाएंगे तो इसको हमने PDF में ओपन करना है। ये इनके 2024 के चार्जेस आ गए हैं, ठीक है, 1 जून टू 30 जून 2024। यहाँ पे हम सर्च करेंगे चेकबुक के चार्जेस। सबसे पहले ये हमारा चेक स्टॉप, हमने देखने हैं चेकबुक के चार्जेस। ये हमने चेकबुक लिख के सर्च किया, ये हमारे पास सामने रिज़ल्ट आ गए हैं। अच्छा, अब देखें इनकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इनकी चेकबुक इश्यूएंस बिल्कुल फ्री है। करंट अकाउंट पे आप अगर चेकबुक लेते हैं तो वो आपको फ्री मिलेगी। अच्छा, चार्जेस कब एप्लीकेबल होंगे, ये जैसे इन्होंने नेक्स्ट पे लिखा हुआ है कि चेकबुक सेफ कीपिंग एंड डिस्ट्रक्शन चार्जेस, यानी कि इफ़ कस्टमर डिड नॉट कलेक्ट चेकबुक विद इन 60 डेज फ्रॉम इशुएंस डेट, अगर चेकबुक इशू हो गई है और 2 महीने तक कस्टमर ने अगर चेकबुक रिसीव नहीं की है ब्रांच से, तो जब वो चेकबुक को डिस्ट्रक्शन में डालेंगे तो डिस्ट्रॉय करने पर उनको 7 पर लीफ चार्जेस होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर उनको 10 चेक्स की चेकबुक इशू की गई थी कस्टमर को और कस्टमर ने 2 महीने के अंदर चेकबुक ब्रांच से रिसीव नहीं की, तो 2 महीने के बाद चेकबुक वो 10 चेक्स की जो चेकबुक होगी ये उसके ऊपर आपको टोटल 70 रुपये चार्जेस हिट होंगे, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है ₹7 पर लीफ अगर चेकबुक डिस्ट्रॉय हो जाती है। अदरवाइज़ चेकबुक इशुएंस के कोई चार्जेस नहीं हैं, वो आपके फ्री हैं। अब आगे हम एटीएम कार्ड के भी बारे में सर्च कर लेते हैं कि इनका एटीएम कार्ड नेक्स्ट ईयर से जब चार्जेस होंगे तो वो कितने रुपए होंगे। ये डेबिट कार्ड हम लिखेंगे यहाँ पे और ये हमारे पास डेबिट कार्ड का रिज़ल्ट आ जाएगा। ये आ गए हमारे पास। अब करंट अकाउंट में जो डेबिट कार्ड्स हैं जो हम आपको दिए जाएंगे वो मिज़ान बैंक का वीज़ा डेबिट कार्ड होगा या मास्टर डेबिट कार्ड होगा। जो नीचे वाले कार्ड्स हैं वो डिफरेंट दूसरी प्रोडक्ट्स के कार्ड्स हैं। अब वीज़ा डेबिट कार्ड में जो मोस्टली कस्टमर लेता है वो या तो क्लासिक कार्ड लेता है या गोल्ड कार्ड लेता है। तो अगर आप क्लासिक कार्ड लेंगे तो आपको जो चार्जेस हिट होंगे, पहला कार्ड तो आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले साल जब चार्जेस कट करने होंगे तो आपके 2400 जमा टैक्स चार्जेस कट होंगे। गोल्ड कार्ड लेते हैं तो 2800 जमा टैक्स चार्जेस होंगे।
इसके अलावा मीज़ान मास्टर कार्ड अगर लेते हैं तो उसके क्लासिक कार्ड के चार्जेस 2400 ही हैं, यानी कि आप वीज़ा में लें या मास्टर कार्ड में लें डेबिट कार्ड, उसके चार्जेस 2400 हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने मीन के ये क्लासिक कार्ड ही लेना है तो आप मास्टर कार्ड कैटेगरी में लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती हैं जहाँ पे मास्टर कार्ड की कंपनी एक्सेप्टेबल होती है, वीज़ा की नहीं होती है। तो ये आप को चार्जेस हिट होंगे। मैंने आपको चेकबुक का भी बता दिया है और इसके अलावा एटीएम कार्ड का भी बता दिया है, सारी अंडरटेकिंग्स भी बता दी हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है अब कंप्लीट वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो जो बातें बताई हैं वो आप अगर सर्च कर लें तो शायद कि कोई आपको इतना डिटेल में बताएगा। तो मीज़ान बैंक के बारे में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, आपके सपोर्ट से ही जो है वो मेरा ये चैनल ग्रो होगा, अदरवाइज़ नहीं। अब दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।